चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में चुनाव की घोषणा होते ही यमुनानगर प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया। लघु सचिवालय में डीसी कैप्टन मनोज कुमार और एसपी गंगाराम पुनिया ने जानकारी दी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आदर्श आचार संहिता लगते ही यमुनानगर जिला प्रशासन पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। लघु सचिवालय में यमुनानगर के डीसी कैप्टन मनोज कुमार और एसपी गंगाराम पुनिया ने जानकारी दी। कैप्टन मनोज कुमार ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव अच्छे संपन्न हुए थे, लेकिन इस बार हम कई बूथों पर सुधार करेंगे। जैसे युवा, बुजुर्ग और महिलाओं के अलग से बूथों को बढ़ाया जाएगा। कई बूथों को AMF+ श्रेणी में रखा जाएगा और 85 साल से ज्यादा बुजुर्गों और 40% दिव्यांगों के लिए घर से ही वोट डालने की सुविधा उपलब्ध होगी और इसके लिए उन्हें एक फॉर्म लघु सचिवालय से लेकर दफ्तर में दाखिल करना होगा। जिला प्रशासन के पास ऐसे वोटर की एक लिस्ट भी उपलब्ध है। जैसे पिछली दफा था, हम पिछली दफा से दुगना करेंगे इस बार। जैसे पिछली दफा मान लीजिए ओनली विमेन बूथ 4 थे, तो इस बार हम 8 कर देंगे। यूथ का 4 का 8 कर देंगे, पिंक बूथ जो सीटीएम साहब बता रहे हैं। और ऐसे ही पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए था, वो भी ऐसे ही। मॉडल बूथ्स की संख्या भी हम 2 गुना करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कहने का कि धीरे धीरे हम इन सब चीजों को अपग्रेड करेंगे। जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं, AMF जिसको कहते हैं, उससे अगला स्टेप है AMF+ या EMF भी कहते हैं, एक्सटेंडेड फैसिलिटीज। तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाए ताकि बूथ्स पे और ज्यादा सुधार हो सके। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यमुनानगर जिले की लगती चारों सीमाओं पर 6 अंतर्राज्यीय नाकों पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। निगरानी के लिए CCTV से भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए जिला पुलिस को जो भी कार्रवाई अपने स्तर पे करनी है वो हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे जो इंटर स्टेट पे 6 पुलिस के नाके हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिसमें एक हमारा नगली घाट, एक कलानौर नाका, ताजेवाला, हथिनीकुंड, असगरपुर और धनवरा। ये जो 6 इंटर स्टेट पे नाके पड़ते हैं ये हमारे शुरू कर दिए गए हैं। वहाँ पर तैयार पुलिसकर्मी और साथ में ही CCTV कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं और उनकी मॉनिटरिंग SP कार्यालय के द्वारा शुरू की जा चुकी है। बहरहाल चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में चुनाव की घोषणा होते ही यमुनानगर प्रशासन चुनाव की तैयारी में जुट गया है। यमुनानगर से टोटल टीवी के लिए राहुल सेजवानी की रिपोर्ट।